आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, जिसे आला हज़रत की नगरी भी कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दीवानों का लश्कर यहाँ पे इस वक्त आधी रात का वक्त है। आप देख रहे होंगे कि बहुत रौनक है। सिटी स्टेशन के सामने बसों का हजूम है। चौबला चौराहे से किला पुल तक यहाँ बसों की लंबी लाइन लगी है। लगातार बसों के आने का सिलसिला जारी है। दरगाह आला हज़रत की तरफ से यहाँ एक कैंप लगाया गया है। कैंप में लगातार ड्यूटियाँ चल रही हैं। तमाम उन ज़ायरीन की मदद की जा रही है जिनको कोई किसी तरह की दिक्कत है। कैंप में एक डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा नगर निगम के भी इंतज़ाम है, वॉशरूम की व्यवस्था की है और ज़ायरीन लगातार हाज़िरी देने के लिए दरगाह आला हज़रत पहुँच रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें तो भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत दूर दूर की बसें यहाँ पे आ रही हैं और ये यहाँ हाज़िरी देने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। अजमेर में कुल शरीफ वाले दिन ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। भारी भीड़ होगी। इस वक्त हम यहाँ पे क्या इंतज़ाम है आपको टीटीएस के जो यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे सुनवाते हैं। तमामी मसलक के आला हज़रत व जुमला बुजुर्गान दीन के चाहने वालों को आने वाला उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ बहुत बहुत मुबारक हो। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर बरेली शरीफ में हज़ारों की तादाद में आला हज़रत की बारगाह में तशरीफ़ लेकर आते हैं। उनके लिए ये तमाम इंतज़ामात आला हज़रत दरगाह के दरगाह प्रमुख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ान सुबहानी मियाँ साहब व उनके लगते जिगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा ख़ान साहब कादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत की तरफ से होते हैं कि सिटी स्टेशन के ठीक सामने जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप पर आपके हुक्म के मुताबिक टीटीएस के जवान ओहदेदारान जिम्मेदारान यहाँ अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। और हमारे कैंप के अंदर ज़िला चिकित्सालय की जानिब से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर किसी को कोई दवा लेना है तो वो यहाँ दवा भी ले सकता है और किसी को कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी यहाँ पर आके अपने टीटीएस दफ्तर में शाहिद नूरी साहब हैं, साजिद नूरी हैं, तनवीर भूरा हैं, इन लोगों को अपनी बताएं तो इंशाल्लाह उनकी परेशानी का हल किया जाता है। ये एक ज़माने से आला हज़रत दरगाह के दरगाह प्रमुख हुज़ूर सुबहानी मियाँ साहब की जानिब से ये तमाम व्यवस्थाएँ उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ में जाने वालों के लिए जो ज़ायरीन हमारे दूर दराज से आते हैं, ये तमाम बारगाहों में हाज़िरी देते हुए जाते हैं, जिसमें बरेली शरीफ भी आते हैं। आला हज़रत की बारगाह में बड़ी संख्या में लोग हाज़िरी देते हैं। तो माशाल्लाह से ये हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमारे दरगाह प्रमुख सुबहानी मियाँ साहब को उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनका साया तादेर हम लोगों की सरों पे कायम रहे, जिससे हम उनके हुक्म के मुताबिक ऐसे ही काम करते रहें और उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ में जो ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमत करते रहें। कब तक आएंगे? ये हमारे ज़ायरीन जो है इंशाअल्लाह ताला, जैसे वहाँ 27 दिसंबर को वहाँ कुल शरीफ होता है, उससे 3 दिन पहले तक यहाँ बसें आती हैं। उसके बाद बसों का आना यहाँ हल्का हो जाता है और फिर जो लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं आ पाते हैं तो वो फिर वापसी में आते हैं। मगर जब ये कैंप हट चुका होता है वैसे ही हमारे लड़के जो हैं वो उनकी खिदमत के लिए लगे रहते हैं यहाँ पर, उनकी देख रेख के लिए, क्योंकि कैंप तो रहता नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं होते हैं। मगर ये हमारा ये भूरा है, जैसे ये लड़का, ये कैंप नहीं था, अभी कैंप 2 दिन से लगा, ये कैंप नहीं था, जब भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था हम लोग भी यहाँ आ रहे थे। कहाँ की बसें आई होंगी अभी? बसें तो रात जैसे झारखंड है, उड़ीसा है और आपका बिहार भागलपुर है, तमाम जगहों से, वेस्ट बंगाल है, बहुत बहुत दूर से बसें। ये 15-15 दिन पहले का उनका टूर होता है, लगभग 15 दिन इनको जो है वो चलना होता है सफ़र में। ये तमाम बारगाहों में हाज़िरी देते हैं, मगर ख़ास करके ये आला हज़रत अज़ीम बरकत की बारगाह में ज़रूर माशाल्लाह से हज़ारों की तादाद में लोग हाज़िरी दे रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से चौबला पुल से लेकर और सिटी स्टेशन तक से आगे किला फाटक तक जो है वो बसें हैं लगी हुई है और सिटी स्टेशन के अंदर भी हैं। नगर निगम की तरफ से क्या क्या इंतजाम है? नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था जैसे जो भी है और ये कैंप वगैरह जो लगता है हर साल, ये लगाया गया है। सफाई वालों की ड्यूटी भी रहती है और ज़िला चिकित्सालय की तरफ से ये जहाँ पे डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद रहते हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, पुलिस की भी ड्यूटी लगी है और तमाम तरह के। मगर हमारे लड़के भी यहाँ पे जो है वो मुस्तैदी से इंतज़ाम को देखते हैं। जैसे ये हमारा साजिद नूरी है, देख रहे हैं आपकी लकड़ी का, ठंड का मौसम है, लकड़ी का माकूल इंतज़ाम है, पूरी लकड़ी नीचे यहाँ भरी लकड़ी यहाँ है, आग जल रही है। कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको ठंड अगर सता रही है तो वो यहाँ बैठ जाएं। बराबर ऐलान भी होता है कि आग जल रही है, अगर ठंड ज़्यादा सता रही है तो यहाँ आके अपनी वो सिकाई कर लें और उसके बाद यहाँ से जाएँ। जैसे कि रात 4 लोग बिहार भागलपुर के यहाँ छूट गए, उनकी बस आगे चली गई
तो वो यहाँ बैठे रहे। वो 2 लेडीज़ थी, एक बच्चा, एक बुजुर्ग थे। उनको यहाँ बिठाया, उनका चाय पानी कराया और उसके बाद उन्हें यहाँ उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। ना उनके पास मोबाइल नंबर था, ना बस वाले का नंबर था, किसी का नहीं था। तो उनको बड़ी बामुश्किल तमाम उनको नंबर जो है अपने घर का याद था, तो घर से नंबर लेके फिर बस वाले को किया। तो फिर यहाँ से रोडवेज में उनको बिठा के जोया के लिए बिठाला। तो वो जोया इंशाल्लाह वहाँ पहुँचे तो उनका सुबह 5:30 बजे फ़ोन आया कि भाई आपका शुक्रिया बहुत बहुत, वो लोग हमें, हमारे साथी हमारे मिल गए। इसी तरीके की जो खिदमत होती है वो जो हो सकता है वो जो आता है उसकी मदद करी जाती है।